हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते हैं सुइचो ने लिननान को बाहर फिकवा दिया होता है। यूशिन बोलता तुमने देख लिया, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ। लिननान बोलते ये कमीना सुइचो बहुत ही लालची है, अगर आप मुझे थोड़े बहुत और पैसे दे देंगे तो शायद से वो मेरी बहन को छोड़ देगा। यूशिन बोलता लिननान, क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। मान लो मैं तुम्हें और गोल्डन दे भी दूं, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बहन को पक्का छोड़ देगा। अगर वो तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ता तो आखिर तुम क्या करोगे। क्या तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उससे फाइट कर सको। इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ में कल्टीवेट करो और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ। पावर के आने के बाद सारे तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते लिननान अपने घुटनों पे आ गया होता है। वो बोलता है मास्टर, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी इस तरीके से वापस बेइज्जती हो। यूशिन बोलता है ठीक है लिननान, फिर हम लोग को चलना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी पावरफुल बनेंगे। लिननान बोलता है पर मेरी बहन अभी भी सुइचो के पास में ही है। यूशिन बोलता तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं किसी को भेज दूंगा, वो पक्का तुम्हारी बहन को बचा के लेके आ जाएगा। तुम बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। फिर हमें नाइट के अंदर लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लिननान की बहन लिन यूनसेंग बोल रही होती है, क्या मेरे भाई का पता चला। सुइचो ऑलरेडी यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, आखिर वो है कहाँ पे। मुझे उसकी काफी टेंशन हो रही है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। सुइचो बोलता टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सारे को लगा रखा है। जैसे ही मेरे पास तुम्हारे भाई की न्यूज आती है मैं पक्का तुम्हें बताता हूँ। लिन यूनसेंग बोलती है मैं काफी अकेले पड़ चुकी हूँ, तुम प्लीज आज यहाँ पे रात को मेरे साथ में रह जाओ, मुझे काफी टेंशन हो रही है। लिन यूनसेंग की ये बात सुनकर सुइचो काफी घबरा गया होता है। सुइचो बोलता है मुझे लगता है लिन यूनसेंग काफी थक चुकी है, इसको बड़ा से कमरे में लेके जाओ ताकि आराम कर सके। यूनसेंग बोलती है आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं पर तुम मेरे साथ में नहीं रहते। सुइचो सोच रहा होता है लेडीज के पीछे जाने से सिया की स्पीड स्लो होती है, वैसे ही मैं यहाँ पे इतने सालों से एक्टिंग करते करते थक चुका हूँ। सुइचो बोलता कुछ ही दिन बाकी है, तुम यहाँ पे यूनसेंग के ऊपर ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से नहीं जानी चाहिए। बटला बोलता टेंशन मत लीजिए यंग मास्टर, मैं पक्का ध्यान रखूंगा। वैसे भी यहाँ पे यूनसेंग को मिस्टर हुआंग को बेचना है। पर तभी हम देखते उन लोगों के पीछे वहाँ पे लुओ चेंजिंग और चंडाओ आगे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते यूनसेंग काफी शॉक हुई होती है, वो बोलते हैं कि तुम लोग हो कौन। हम देखते वहाँ पे उन लोगों के सामने लुओ चेंजिंग और चंडाओ आगे होते हैं। लुओ चेंजिंग बोलते हैं मिसलिन टेंशन मत लीजिए, हमें आगे ब्रदर ने भेजा है ताकि हम यहाँ पे आपको सेफली लेके जा सके। उसके बाद वो लोग वहाँ पे 9 डेथ रिलम में आगे होते हैं। लिन यूनसेंग लिननान के पास ली होती है, बोलती ब्रदर आखिर तुम कहाँ थे, तुम यहाँ पे 3 महीने से घर पे नहीं आए, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। लिननान बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं घर आना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे सुइचो की वजह से मैं वहाँ पे नहीं लौट पा रहा था। यूनसेंग बोलती है ब्रदर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे इसी वजह से नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि आप कोई बिजनेस करने के लिए गए थे और वहाँ से आप गायब हो गए थे। सुइचो को ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई किया पर आप नहीं मिल रहे थे। लिननान बोलता है यूनसेंग आखिर तुम्हें हुआ क्या है। सुइचो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है, सिर्फ उसकी वजह से हमारी फैमिली इस लेवल पे गिर चुकी है। यूनसेंग काफी चिढ़ गई होती है, बोलती है आप यहाँ पे सुइचो के लिए काफी गलत सोच रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, पूरी सिटी के अंदर उसको बहुत ही नाम है। यूनसेंग की बातें सुनकर लिननान काफी गुस्सा हो गया होता है, वो दोनों वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे लिन फैमिली के ब्रदर एंड सिस्टर की हेल्प करनी है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर सके। आपको यहाँ पे सुइचो का असली चेहरा लिन यूनसेंग के सामने लेके आना होगा। यूशिन बोलता है यहाँ पे लिन फैमिली इसी वजह से डाउन हुई है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे सुइचो को भरोसा कर लिया। अब यहाँ पे लिन यूनसेंग के सामने सुइचो की रियलिटी सामने लानी होगी। यूशिन बोलता लुओ चेंजिंग सारे जूनियर्स को बुलाओ, हम लोग यहाँ पे एक्टिंग करने वाले हैं। लुओ चेंजिंग बोलते एंसेस्टर, लेकिन आगे हम लोग एक्टिंग क्यों करेंगे। यूशिन बोलता यहाँ पे इस एक्टिंग की हेल्प से हम लोग एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। यहाँ पे यही एक तरीका है लिन यूनसेंग के सामने रियलिटी लाने का। फिर हमें वापस से लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे उस बटलर को सुइचो पिटवा रहा होता है। सुइचो बोलता तुम्हें बात पता है ये मेरे कितना इंपॉर्टेंट था, पर तुमने यहाँ पे लिन यूनसेंग को इतनी इजीली जाने दिया, आज यहाँ पे इस कमीने को पीट पीट कर मार दो, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। अब यहाँ पे यूनसेंग के ना रहते हुए आखिर मैं हुआंग फैमिली को क्या दूंगा, क्या मैं यहाँ पे यूनसेंग की जगह तुम्हें भेज दूं। हुआंग फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। अचानक से हम देखते हैं उन लोग को शोर आ रहा होता है, सुइचो भी वहाँ पे उस तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं यूशिन के सारे जूनियर्स उसको बैठा के ला रहे होते हैं। यूशिन वहाँ पे ओल्ड मैन होने का नाटक कर रहा होता है। सुइचो बोलता है कि ये कमीने लोग हैं कौन जो कि इतना नौटंकी कर रहे हैं। सिस्टम बोलता है होस्ट आप कहने के अकॉर्डिंग मैंने आपके लुक का कैरेक्टर को कस्टमाइज कर दिया है। अब यहाँ पे सारे लोग को लगता है कि मिस्टर चैन वुइन प्लान के रिचेस्ट इंसान है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते काफी कमाल की बात है, मिस्टर चैन यहाँ पे आए, मिस्टर चैन यहाँ पे वुइन प्लान के रिचेस्ट इंसान है, हमारे जैसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं। जब यहाँ पे लिन फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी और अपने पीक पे थी, उसके मुकाबले भी मिस्टर चैन की वेल्थ 100 गुना ज्यादा है। हम देखते हैं वहाँ पे ये सारी बात सुइचो भी सुन रहा होता है। सुइचो काफी खुश होकर बोलता क्या 100 गुना ज्यादा, इतनी सारी वेल्थ, सच में यहाँ ये मिस्टर चैन काफी कमाल के इंसान है। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है काश हम मिस्टर चैन की हमें जुड़ पाते।
दूसरा बंदा बोलता है हम लोग जुड़ सकते हैं, हमारे पास में काफी अच्छा मौका है। मिस्टर जन की काफी सुंदर सी डॉटर है जिसके लिए वो हस्बैंड की तलाश कर रहा है, तो इसी वजह से जो भी बंदा यहाँ सनी लियोन बनेगा उसको काफी फायदा होगा। ये बात सुनकर सुइचो काफी खुश हो गया होता है। सुइचो सोचा तो बहुत अच्छी बात है, आखिर यहाँ पे मुझसे क्वालिफाइड कौन होगा। वैसे भी यहाँ पे अभी अभी हुआंग फैमिली से मेरा मैटर क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे चैन फैमिली में जाने का मौका मिलता है तो आखिर यहाँ पे हुआंग फैमिली से मेरा क्या लेन देना। मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो लोग मुझसे कम्पीट करने वाले हैं उनको एडवांस में डिस्ट्रॉय कर देना है। सन इन लॉ की पोजीशन कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसको मैं छोड़ दूं। यूशिन सोच रहा होता है तो आखिरकार बकरा फंस गया। 3 दिनों बाद हमें वुइन प्लेनेट के अंदर यूशिन के मैसेज का सीन दिखाया जाता है। लिन नान वहाँ पे एम्परर लिम के सेकंड लेवल पे पहुंच गया होता है। यूशिन बोलता तुम यहाँ पे 3 दिन के अंदर एम्परर लिम के सेकंड लेवल पे पहुंच गए, इसका तुम्हारे पास में काफी अच्छा टैलेंट है, पर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एम्परर लिम के पास काफी वीक है। ये बात सुनकर लिन नान काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है मास्टर आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं अभी काफी वीक हूँ, पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी वुइन प्लेनेट का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमेट बन चुका हूँ। यूशिन बोलता क्या एम्परर लिम वुइन प्लेनेट का स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे प्लेनेट के कोई भी सुप्रीम बीइंग नहीं है। लिन नान बोला सुप्रीम बीइंग के बारे में मैं पहले सुन चुका हूँ, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर वो सारे सुप्रीम बीइंग कहाँ गायब हो गए। यूशिन सोच रहा होता है वुइन प्लेनेट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पक्का से 90% तो यकीन है कि यहाँ पे ये काम गॉड क्लैन वालों का है। तभी हम दीदी यूनसेंग यूशिन के पास आती है और बोलती है क्या आप मेरे हस्बैंड को हार्म करने वाले हैं, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक दूसरे की काफी रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी, यहाँ तक कि आज तक उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। लिन नान काफी शौक होता है और बोलता है यूनसेंग आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ मास्टर के सामने हो, चलो फटाफट से खड़ी हो जाओ, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। यूशिन सोच रहा होता है तो सुइचो ने यहाँ पे लिन नान को टच भी नहीं किया। आखिर यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल लेडी को उसने रेजिस्ट कैसे किया, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो। यूशिन बोलता है यूनसेंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला, तुम यहाँ पे एक काम कर सकती हो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम साइड में खड़े होकर सब कुछ देखो। लिन यूनसेंग बोलती है आप पक्का सुइचो को हार्म नहीं करेंगे ना। यूशिन बोलता टेंशन मत लो, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उसके बाद यूशिन बोलता लुओ चैनचिंग तुम यहाँ पे जाकर सुइचो को इन्वेस्टिगेट करो। लुओ चैनचिंग बोलते ठीक है एंसेस्टर, मैं काम जाके अभी करती हूँ। 3 दिनों बाद हम देखते हैं लिन फैमिली को। सुइचो का बटलर बोल रहा था सन इन लॉ बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जाओ युआन, ये जुलुई, मू बिंग और वैंग बायू। सुइचो बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे सारे नाम नहीं सुनने, बस आज यहाँ पे किलर्स को बुलाओ और सारे लोग को मरवा दो। बटलर बोलता है ठीक है यंग मास्टर, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। सुइचो बोलते तुम्हारे एक्शन यहाँ पे कल के रिजल्ट डिसाइड करेंगे, तो तुम यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि कैसे करके फेल ना हो, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। बटलर बोलता मास्टर टेंशन मत दीजिए, मैं इस बार यहाँ पे टॉप मास्टर को हायर कर रहा हूँ, वो लोग पक्का से कोई भी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद नाइट के अंदर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे किलर्स आए होते हैं। वो सारे किलर बोल रहे होते हैं ये वही होटल है जिसके अंदर हमारे टारगेट छुपे हुए हैं, हमें आज कैसे भी करके उन लोग खत्म करना ही होगा। तभी हम देखते होटल का गेट खुलता है, ये जिलुई, मू बिंग, वैन बायू और जाओ युआन चारों बैठे होते हैं। जाओ युआन बोलता है तो आखिरकार यहाँ पे वो किलर्स आ गए। ये जुलुई बोलता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन सारे लोगों को पीटने में। तभी हम देखते बटलर बोल रहा होता है मास्टर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, किलर्स ने यहाँ पे उन लोगों की बॉडीज को हमारे पास में छोड़ दिया। सुइचो बोलता है बटलर तुमने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे तुम्हारे बंदों ने सारे के सारे लोग को मार दिया और उनकी बॉडीज को भी हमारे पास वेरीफाई करने के लिए भेज दिया। लेकिन आखिर यहाँ पे इन सारे लोगों ने एक तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं और इनके फेस के ऊपर मास्क क्यों है, ये सुन के बटलर भी काफी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे उन लोगों के फेस के ऊपर से मास्क हटाने लगता है। बटलर बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो वही किलर्स है जो कि उन लोगों को मारने के लिए गए थे। इस बात से सुइचो काफी गुस्सा हो गया होता है और बटलर काफी जोर का थप्पड़ मारता है। सुइचो बोलता है बटलर तुम यहाँ पे एक भी काम सही से नहीं कर सकते, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आधा घंटा बाकी है, रिक्वायरमेंट के प्रोसेस के अंदर मुझे खुद से पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद सुइचो वहाँ पे आ गया होता है। सुइचो देखते वहाँ पे वैन बायू, लुओ चैनचिंग, पुशी, ये जुलुई, मू बिंग और जाओ युआन है। जाओ युआन काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे फालतू लोग क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग दिक्कत खड़ी करने के लिए आए हो, ये देखो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, आखिर शादी होने के बाद भी क्या कर पाएगा, मैं यहाँ पे इस बच्चे को रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं दे सकता, साथ ही में यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो किसी काम का नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको भी नहीं देख सकता, और आखिर यहाँ पे एक मास्टर और एक लेडी क्या कर रही है, इन लोगों का यहाँ पे रहना सबसे ज्यादा बेकार बात है। लुओ चैनचिंग बोलती मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मिस्टर चैन की डॉटर है इतनी कमाल की, और वैसे ही मुझे यहाँ पे उसके काफी इंटरेस्ट है, तो तुम बीच में मत पढ़ो। पुसी बोलता है मुझे यार मिस्टर चैन की डॉटर से प्यार हो गया है, तो मैं यहाँ पे उससे शादी करूंगा, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा बोलते हो तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। सुइचो सोच रहा होता है यहाँ के सारे लोग कचरा है, मैं यहाँ पक्का इनसे जीत जाऊंगा।
ये लोग तो मुझसे बिल्कुल भी कम्पीट करने लायक नहीं है। तभी हम देखते वहाँ कोई बोलता है, लगता है तुम सारे लोग ऑलरेडी किसी को जानते हो। ये सुनने के साथ ही सारे लोग वहाँ पे उस तरफ देखने लगते हैं। हम देखते यूशिन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है तुम सारे यंग टैलेंट्स हो, जिन लोगों को यहाँ मैंने चूज किया है, तो तुम लोग को एक दूसरे के साथ में फैमिली हो जाना चाहिए। हम देखते यूशिन के साथ में लिन नान और लिन यूनसेंग भी होती है। लिन यूनसेंग सोच रही होती है आखिर यहाँ पे सुइचो क्या कर रहा है। जैसे यूनसेंग आगे बढ़ने वाली होती है, लिन नान उसको रोक देता है। लिन नान बोलता है यूनसेंग तुम यहाँ समझ जाओ, क्या तुम भूल चुकी हो तुमने मास्टर क्या प्रॉमिस किया था, आज बस तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर चुपचाप देखना है। यूशिन बोलता है सन इन लॉ के लिए मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे तुम सारे लोग एक एक करके एक दूसरे कन्फ्रंट करोगे और यहाँ पे एंड में जो फाइनल विनर होगा वो मेरा सन इन लॉ बनेगा। हाँ, अगर किसी बंदे का इतनी स्ट्रेंथ है कि वो यहाँ पे सारे लोग एक बार में हरा सके तो उसको बिल्कुल भी कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। सुइचो बोलता है काफी कमाल की बात है, अब मैं यहाँ पे इन सारे लोग को बताऊंगा कि आखिर किंग रियलम का फिफ्थ लेवल का बंदा कितना पावरफुल होता है। तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम में से यहाँ पे कोई भी मेरा मैच नहीं है, इसी वजह से मैं तुम सारे लोगों को अकेले चैलेंज करता हूँ। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है, सुइचो यहाँ पे अकेले सारे लोगों से फाइट करना चाहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे पहली फाइट होगी सुइचो और जाओ युआन के बीच में। जाओ युआन बोलता है ब्रदर सुई चलिए अटैक कीजिए, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर किंग रियलम की फिफ्थ लेवल की पावर कितनी पावरफुल होती है। सुइचो बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम फ्यूचर के लिए ये बोलो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे मौका देता हूँ, पहले तुम अटैक करके देखो। साथ ही में सुइचो सोच रहा होता है मैं अपनी एक उंगली से हरा सकता हूँ, ये कमीना मेरे सामने कुछ भी नहीं। जाओ युआन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला। ये बोलने के साथ ही जाओ युआन सुइचो का भी खतरनाक पंच मारता है। जाओ युआन बोलता है काफी कमाल की बात है, एक हिट के बाद में भी आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, लगता है जो वापस अटैक करना पड़ेगा। जैसे ही जाओ युआन अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, सुइचो बोलता है 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे इस बारी को नहीं मानता क्योंकि मैं रेडी नहीं था, सबसे पहले मुझे वार्म अप करना होगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे किसी को चूज करता हूँ। छोटे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम भी यहाँ फाइट करने के लिए आए हो ना, मेरी नेक्स्ट फाइट तुमसे होगी, चलो देखते हैं तुम यहाँ पे किस लायक बचते हो। ये जिलुई काफी खुश हो गया था, बोलता है मैं यहाँ पे और वेट नहीं कर सकता, तो आखिरकार मुझे फाइट करने का मौका मिल ही गया। 1 मिनट बाद हम देखते ये जिलुई सुइचो को लगातार पंचेस मारने लगता है। सुइचो बोलता है प्लीज तुम रुक जाओ, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, एक बच्चे के ऊपर अटैक करने पे मुझे काफी बुरा लग रहा है। ओल्ड मैन अपनी उम्र का रिहाज ना करते हुए तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना काफी जरूरी है। साथ ही में सुइचो सोच रहा होता है इस ओल्ड मैन को हराना काफी आसान होगा। 30 सेकंड बाद हम देखते सुइचो वेन बायू से किक खा रहा होता है। वेन बायू बोले तुम बोल रहे थे ना कि ओल्ड मैन में दम नहीं है, देखो आगे कितना दम बाकी है। सुइचो बोलता है अगर मैं यहाँ पे इस ओल्ड मैन को मारता तो इसकी हड्डी वड्डी टूट जाती। मॉन्स्टर और लेडी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम दोनों फाइट करने के लिए आओ। साथ ही में सुइचो सोच रहा होता है मैं कम से कम यहाँ पे इन लोगों को हरा सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पे मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर मेरा नाम बहुत ही बड़ा है। 10 सेकंड बाद हम देखते हैं वो दोनों ही सुइचो को पटक पटक के मार रहे होते हैं। यूशिन के सारे लोगों को बिल्कुल भी हार्म नहीं हुआ होता और ये कॉम्पिटिशन खत्म हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं सुइचो की हालत काफी खराब हो गई होती है और यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर उसे काफी गंदी हार मिली होती है। सुइचो बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, मैं तो बहुत ही फेमस यंग मास्टर सुइचो हूँ, मैं आखिर यहाँ पे इन कंपनी से कैसे हार गया। यूशिन ताली बजाते हुए बोलता है सुइचो को छोड़ के यहाँ के सारे लोग काफी कमाल के हैं, मैं तुम सारे लोगों से काफी सेटिस्फाइड हूँ, पर ये काफी बेकार बात है कि मैं सिर्फ एक ही सनी चूज कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मेरी डॉटर यहाँ पे आ रही है ताकि वो तुम लोगों से किसी को चूज कर सके, वो चाहे जिसको भी चूज करे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लिटिल चिंग चलो बाहर से बाहर निकलो, सारे लोग तुम्हारा काफी वेट कर रहे हैं। सुइचो सोच रहा होता है मेरी किस्मत काफी खराब है, यहाँ मेरे पास कोई चांस नहीं है, काश यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली होती। पर तभी हम देखते सुइचो काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ से कोई और नहीं बल्कि अंकल चिंगपोंग बाहर निकले होते हैं। अंकल चिंगपोंग को वैसे हालत में देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं और उन लोग को वहाँ पे उल्टी होने लगती है। यूशिन बोलता है मेरी डॉटर को टैलेंटेड लोग काफी पसंद है, ये यहाँ पे जिसको भी चूज करेगी उसको पहले 10,000 गोल्ड टेल मिल जाएगी। टैलेंट्स को रिक्रूट करने में लिटिल चिंग काफी अच्छी है। वहाँ पे सारे लोग उल्टी करते हुए बोल रहे होते हैं आपकी डॉटर का अपीयरेंस काफी यूनिक है, पर हमें यहाँ पे नहीं लगता कि हम लोग आपकी डॉटर के लायक है, तो इसी वजह से प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ये बोलने के साथ ही वहाँ सारे लोग भाग गए होते हैं। यूशिन बोलता है काफी बेकार बात है, इस बार भी हम लोग फेल हो गए, क्या मेरी डॉटर की शादी किससे भी नहीं होगी। अंकल चिंग बोलते हैं एक बार मेरा सुंदर सा फेस देखो, मेरा बड़ा सा पेट देखो और मेरी काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी देखो, आखिर कोई मुझे कैसे मना कर सकता है। हम देखते सुइचो वहाँ से नहीं गया होता। यूनसेंग बोलती है सुइचो तुम एक बहुत ही लालची इंसान हो। सुइचो बोलता है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। यूनसेंग बोलती है मैंने ये सुना है आपकी लिन फैमिली बहुत ही रिच है, तो आखिर आप यहाँ पे 10,000 गोल्ड टेल्स के लिए लिटिल चिंग से शादी क्यों कर रहे हैं। सुइचो बोलता है शायद से तुम यहाँ पे यूनसेंग की बात कर रही हो, पर वो तो ऑलरेडी भाग चुकी है, मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। वैसे भी यहाँ पे मैं और यूनसेंग सालों सिस्टम करते हुए आ रहे हैं, अगर यहाँ पे लिन फैमिली की प्रॉपर्टी की बात नहीं होती तो मैं तो उसको देखता भी नहीं।
लिन गुस्से में आते हुए बोलता है यून सेंग तुमने देखा, मैं तुम्हें पहले ही नहीं बोल रहा था, ये बंदा बहुत ही कमीना इंसान है, पर तुम मेरी बातें भरोसा ही नहीं कर रही थी। यून सेंग भी काफी गुस्सा हो गई होती है। यू सिन सोच रहा होता है लुओ चैनचिंग ने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला यहाँ पे ये कमीना सुइचो बहुत ही लालची इंसान है। यहाँ तक यहाँ पे पैसे के लिए चिंग पोंग शादी करने के लिए तैयार था। मैंने आज तक यहाँ पे ऐसा कमीना बंदा नहीं देखा। सुइचो बोलता ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे कम्पीट करने के लिए कोई भी नहीं बचा, तो यहाँ पे मिस्टर चंग की डॉटर से सिर्फ मैं शादी करूंगा। यूशिन बोलता सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे एक्टिंग खत्म हो चुकी है। वैसे भी यहाँ पे सुइचो आज कोई भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं थी। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं ये चिकनी चमेली बनकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, मास्टर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तभी हम देखते लिन नान और यून सेंग दोनों ही अपना मास्क उतार देते हैं। यूशिन बोलता है आज यहाँ पे ये ड्रामा तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए हुआ था, अगर तुम्हें यहाँ पे ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू जरूर देना। सुइचो बोलता लिन नान और यून सेंग आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिन नान गुस्सा करते हुए बोलता कमीने सुइचो तुमने यहाँ पे झूठ बोल बोल के हमारी लिन फैमिली की हालत कर दी, आज यहाँ पे तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो सुइचो के पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सुइचो हंसते हुए बोलता है मार लो, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आखिर तुमसे लूजर के पंच में कितनी पावर है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे। वहीं हम देखते हैं वो पंच सुइचो के फेस के ऊपर काफी खतरनाक पड़ा होता है। सुइचो सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, अभी कुछ दिनों पहले तक ये बहुत ही कमजोर था, ऐसा लूजर इतना पावरफुल कैसे हो गया। लिन नान बोलता अभी खत्म नहीं हुआ, वो जंप करते उसको काफी खतरनाक किक मारता है। वहाँ पे उस किक के साथ में सुइचो जमीन में घुस गया होता है और वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। लिन नान वहाँ पे सुइचो को लगातार पंचेस मार रहा होता है। सुइचो बोलता है यून सेंग प्लीज अपने भाई को बोलो कि वो यहाँ पे रुक जाए, वैसे ही मैं यहाँ पे बहुत सालों से तुम्हारी फैमिली का हिस्सा रहा हूँ। यून सेंग वहाँ पे एक शॉट लेते आते हुए बोलती है तुम अभी चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूं, ब्रदर प्लीज आप साइड में हट जाइए, सब कुछ मैंने स्टार्ट किया था और मैं इसको खत्म करूंगी। सुइचो बोलता यून सेंग मैंने आज यहाँ पे एक गलती कर दी और तुम मेरे सालों का काइंडनेस भूल गई, आखिर कैसे हो सकता है, प्लीज यहाँ पे उन सारे साल जिनको अपने साथ बिताए उनको याद करते हुए तुम मेरी लाइफ को छोड़ दो। यून सेंग बोलती फालतू बात करना बंद करो, तुम तो मेरे बारे में बात करने लायक भी नहीं हो, तुमने यहाँ पे इतने सालों के अंदर मेरी लाइफ का मजाक बना दिया, मुझे खुद के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैं तुम जैसे इंसान के पैर में कैसे पड़ गई, आज मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी ताकि मेरे फादर की आत्मा को शांति मिले। ये बोलने के साथ ही वो सुइचो को मार देती है। उसके बाद हम देखते लुओ चैनचिंग यूशिन के पास में आती हुई बोलती है वो इन प्लान के ऊपर जितने मैटर थे वो सब कुछ सॉल्व हो चुके हैं, लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी उन लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है। यूशिन बोलता लुओ चैनचिंग तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। सिस्टम बोलता आपका ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पे कल्टीवेशन मिलता है, आपने सुप्रीम गॉड रियलम के 4th लेवल पहुंच चुके हो। यूशिन बोलता है जबकि यहाँ का मैटर सॉल्व हो चुका है तो लुओ चैनचिंग जाकर डायलिसी को इन्फॉर्म कर दो कि वो यहाँ पे वुइन प्लेनेट के ऊपर अपना मेन काम चालू कर दे। लुओ चैनचिंग बोलते ठीक है एंसेस्टर, मैं जाके बता देती हूँ। यूशिन सोच रहा होता है लास्ट टाइम यहाँ पे उस कमीने गॉड ने हान बिंग को फॉरबिडन पिल दी थी, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। सीन चेंज होता है और हमें डिवाइन गॉड किंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। डायलिसी कोई बोल रहा होता है लेडी डायलिसी क्या आपने मुझे बुलाया, आपको यहाँ वैसे बहुत सारे काम रहते होंगे और आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो पक्का से कोई ना कोई स्पेशल मैटर होगा। ये बंदा होता है डायलिसी का अटेंडेंट गॉड एस्टिया जो कि अपने सुप्रीम गॉड रियलम के 5th लेवल पे होता है। डायलिसी बोलते ऐसे कोई खास बात नहीं है, बस यहाँ पे लॉर्ड यूशिन को पता चला है कि वो इन प्लेनेट पिछले कुछ सालों के अंदर कोई भी गॉड लेवल प्रैक्टिशनर नहीं निकाल पा रहा, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। एस्टिया क्या तुम इसके बारे में जानते हो। एस्टिया बोलता है लेडी डायलिसी मुझे इसके बारे में नहीं पता। साथ ही में एस्टिया सोच रहा होता है कहीं लोगों को पता चल गया कि इन सबके पीछे मैं हूँ। डायलिसी बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो एक टीम को लेके मास्टर यूशिन के पास चले जाओ, मास्टर यूशिन के साथ मिलके तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर यहाँ पे वुइन प्लेनेट पर क्या चल रहा है। एस्टिया बोलता है ठीक है लेडी डायलिसी मैं ऐसे ही करता हूँ। साथ ही में एस्टिया सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे इन लोगों को रियलिटी पता नहीं चली, बल्कि ये यहाँ पे चाहते हैं कि मैं वुइन प्लेनेट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करूँ। अब यहाँ पे इन लोगों को इतना पता चल चुका है तो मुझे कुछ भी करके प्लान को फटाफट से आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूशिन के साथ में डील करूंगा, उसके बाद डायलिसी तुम्हारी बारी है। डायलिसी सोचती है मास्टर काफी कमाल के हैं, उनको ऑलरेडी पता था कि वुइन प्लेनेट के बारे में सुन के ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एस्टिया का सीन दिखाया जाता है। एस्टिया बोलता है हम लोग को अपने प्लान को फटाफट से आगे बढ़ाना होगा, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आखिर यहाँ पे गॉड किलिंग फॉर्मेशन कितना रेडी है। वो बंदा बोलता है गॉड किलिंग फॉर्मेशन 60% रेडी हो चुकी है। सर एस्टिया आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। एस्टिया बोलता है अगर यहाँ पे गॉड किलिंग फॉर्मेशन 60% रेडी है तो इतना इनफ रहेगा। यहाँ पे ये गॉड किलिंग फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारे डीमंस को मार चुकी है, जो भी यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर जाएगा वो पक्का से मारा जाएगा। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यूशिन के पास में एबिलिटी है कि वो इस फॉर्मेशन से बच सके, वो बस यहाँ पे डायलिसिस के सहारे चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे उसके लिए 60% गॉड किलिंग फॉर्मेशन इनफ रहेगी। उसके बाद वो अपने सारे लोग को बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, मैं वुइन प्लेनेट के ऊपर यूशिन को मार दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइन गॉड पैलेस में आके डायलिसिस को भी मार दूंगा।
सारे लोग बोल रहे थे हम लोग विश करते हैं कि आप पक्का डिवाइन गॉड किंग बन जाए। 3 दिन बाद वुइन प्लैनेट के ऊपर हमें यूशिन के घर को दिखाया जाता है। एस्टिया बोलता है लॉर्ड यूशिन, मैं यहाँ बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पता चला है जो वुइन प्लैनेट के अंदर माउंटेन का सेंटर है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग को एक बार वहाँ पे जाकर चेक करना चाहिए। तो क्या आप मेरे चलेंगे वहाँ पे एक बार चेक करने के लिए? यूशिन बोलता है गॉड एस्टिया ठीक है, चलिए आप आगे चलिए, मैं आगे पीछे पीछे आता हूँ। लिन नान और यूशिन बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल सुप्रीम गॉड है, मास्टर को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप होगा, फिर भी वो यहाँ पे अकेले जा रहे हैं, क्या उनके लिए ठीक रहेगा? चैन डाओ बोलते हम लोग की नजरों में भले वो एक सुप्रीम गॉड हो, पर एंसेस्टर की नजरों में वो एक चींटी के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं एस्टिया यूशिन को माउंटेन्स की तरफ लेके जा रहा होता है। यूशिन बोलता है गॉड एस्टिया, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे गलत रास्ते जा रहे हो? मुझे यहाँ पे माउंटेन्स के आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। गॉड एस्टिया बोलता है मुझे पक्का से भरोसा है कि हम लोग राइट ट्रैक पे है, आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ आखिर गड़बड़ है कहाँ पे। अचानक से हम देखते गॉड एस्टिया वहाँ जंप कर जाता है और यूशिन के नीचे एक फॉर्मेशन आ गई होती है। गॉड एस्टिया बोलता है ये वो जगह है जहाँ पे तुम मरने वाले हो, यहाँ पे इतनी पावरफुल फॉर्मेशन के सामने तुम बिल्कुल भी टिक पाओगे। यूशिन बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जहाँ तक मुझे पता है मेरा तुमसे कोई भी लेन देन नहीं है, तो आखिर तुम मुझे यहाँ मारना क्यों चाहते हो? गॉड एस्टिया बोलता है फालतू बात मत करो, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम ही हो, तुम्हारी और डायलिसिस की एग्जिस्टेंस मेरे सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। जो गॉड किंग की पोजीशन है वो एक बहुत बड़ी पोजीशन है, यहाँ पे हर एक गॉड के लिए गॉड किंग को रिस्पेक्ट देना काफी जरूरी है। यहाँ तक कि पहले वाले गॉड किंग को मैंने 10,000 साल तक सर्व किया। जो पहले वाले गॉड किंग उन्होंने कहा था कि बहुत ही हाई चांसेस है यहाँ पे लोअर वर्ल्ड का गॉड किंग मैं बनूंगा, पर पता नहीं आखिर तुम कहाँ से आ गए और तुमने सब कुछ चेंज कर दिया। डायलिसी जो कि सुप्रीम गॉड से सबसे कमजोर थी, वो अब यहाँ पे गॉड रियलम की डिवाइन गॉड किंग बन चुकी है। जब मैंने डायलिसी को गॉड किंग बनते हुए देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मुझे पक्का से भरोसा था गॉड किंग के जाने के बाद ये पोजीशन डेफिनेटली मेरी होगी। तो आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये बात सहूंगा और तुम लोगों के खिलाफ रेबेलियन नहीं करूंगा? उसके बाद मैंने यहाँ पे वुइन प्लैनेट के गॉड चैनल को सीज कर दिया और यहाँ के सारे गॉड का सेक्रीफाइस दे के एक गॉड किलिंग एरे बनाई, ताकि मैं यहाँ पे कैसे भी करके तुमको मार सकूं। यूशिन बोला ज्यादा बातें मत करो, मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी है, क्या यहाँ पे हान बिंग को फॉरबिडन पिल देने वाले तुम ही थे? एस्टिया बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, वो काम मैंने ही किया था, पर काफी बेकार बात है उस बेवकूफ ने सही टाइम पे फॉरबिडन पिल को यूज नहीं किया। अगर वो यहाँ पे गॉड रियलम में पहुंचने के बाद उस पिल को यूज करता तो उसके लिए काफी फायदा करता, उसके बाद वो यहाँ पे डेफिनेटली तुमको मार पाता। चलो कोई बात नहीं यूशिन, आज तुमने मेरे साथ में आगे बहुत बड़ी गलती कर दी, आज यहाँ पे गॉड किलिंग एरे से तुम जिंदा बच के नहीं जाने वाले। अचानक से हम देखते गॉड किलिंग एरे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के यूशिन भी काफी शॉक हो रहा होता है। यूशिन के सर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक एनर्जी बॉल आ गई होती है। उस ब्लैक एनर्जी बॉल का फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे पूरा वुइन प्लैनेट हिलने लगता है। सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। लिन नान भी काफी शॉक हो गया बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं मास्टर बहुत बड़े खतरे में तो नहीं? हम देखते हैं उस ब्लैक एनर्जी बॉल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी यूशिन के ऊपर गिर रही होती है। एसटी आस्ते बोलता है काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे गॉड किलिंग फॉर्मेशन नीचे आ चुके हो, थोड़ी देर के अंदर यूशिन की एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिट जाएगी। तभी हम देखते यूशिन वहाँ पे फ्लिक करता है और वो एनर्जी गायब हो गई होती है। यूशिन के फ्लिक करने की वजह से एनर्जी प्लैनेट से बाहर गई होती है। यूशिन बोलता है क्या तुम इसको गॉड किलिंग फॉर्मेशन बोलते हो? वैसे मैं तो यहाँ पे कोई गॉड भी नहीं हूँ, तो आखिर तुम मेरे ऊपर इसका यूज क्यों कर रहे हो? ये देख के एस्टिया काफी शॉक हो गया तो बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है? ये जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन थी ये बहुत ही पावरफुल थी, मैंने यहाँ पे वुइन प्लैनेट के सारे गॉड्स को मार के इसको तैयार किया था। यूशिन बोलता तुम इतने वीक हो कि मैं काफी बोर हो चुका हूँ, चलो फटाफट सारे लोग बाहर निकल जाओ। एस्टिया बोलता बाहर निकल जाओ, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? अचानक से वो साइड की तरफ देखते हुए काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे डायलिसी और बाकी सारे गॉड्स आगे होते हैं। डायलिसी बोलते मास्टर सारे गॉड्स प्रेजेंट है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एस्टिया बोलते डायलिसी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर कैसे पॉसिबल है? क्या इसका मतलब ये है तुमको मेरे बारे में ऑलरेडी पता था? डायलिसी बोलती एस्टिया वैसे यहाँ पे ये पता करना बहुत ही मुश्किल था कि तुम गद्दार हो, पर तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने यहाँ पे हान बिंग को फॉरबिडन पिल नहीं दी होती तो हमें कभी पता नहीं चलता। फॉरबिडन पिल के बारे में इन्वेस्टिगेट करके हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया। एस्टिया बोलता वो कमीना हान बिंग, उसने कुछ किया तो नहीं पर मुझे फंसा दिया। यूशिन बोलता सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने मेरी स्टैंड नहीं देखी है, इसी वजह तुम्हारे लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं डायलिसी का मास्टर हो सकता हूँ। उसके बाद यूशिन अपने इनविंसिबल फॉर्म में आ गया होता है। यूशिन बोलता है आज मैं यहाँ पे तुम लोग को अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, तो शायद तुम लोग को यकीन हो जाए कि आखिर मास्टर बनने लायक हूँ या नहीं। यूशिन की एनर्जी को फील करके एस्टिया बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर तुमने यहाँ पे अपना ओपिनियन चेंज क्यों कर लिया, तुम्हारा प्लान क्या है? यूशिन बोलता है गॉड एस्टिया मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऊपर फुल पावर से अटैक कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एस्टिया सोच रहा होता है मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होऊंगा तो डायलिसी और बाकी सारे लोग यहीं पे है, तो वैसे मेरे यहाँ पे भागने का चांस नहीं है।
चाहे यहाँ पे जो भी हो जाए, अब मुझे फाइट करनी होगी। एस्टिया बोलता है यूशिन तुम काफी फुदक रहे हो, तुम्हें आगे क्या लगता है मुझे मारने के बाद सारे गॉड काफी शॉक हो जाएंगे। ये जो गॉड्स है ये कभी कन्विंस नहीं होने वाले कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। अगर मैं यहाँ पे मर भी आता हूँ तो मेरे से मिलियंस लोग हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। ये बोलने के साथ ही वो यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सारे गॉड सोच रहे होते हैं ये जो व्हाइट वाला बंदा है ये यहाँ पे गॉड के क्लैन को लीड कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये यहाँ पे डिजर्व करता है। आगे हम लोग उस बंदे से ऑर्डर क्यों ले जो कि हमारे क्लैन से बिलोंग नहीं करता। मैं यहाँ पे इस कमीने को पीटना चाहता हूँ ताकि इसको पता चले एक गॉड और ह्यूमन में क्या अंतर होता है। एस्टिया बोलता है बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा, अगर गॉड्स तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हारे लिए यहाँ पे गॉड क्लैन के अंदर कुछ भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी यूशिन अपने हाथ को हल्के से घुमाता है और एक स्ट्राइक उसकी तरफ लगाता है। यूशिन बोलता है गॉड एस्टिया तुम्हें काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर तुम्हें यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए आखिर गुस्सा किसके ऊपर करना है और किसके ऊपर नहीं। हम देखते हैं यूशिन का स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे आ गया होता है जिसने एस्टिया को दबा दिया होता है। ये सीन देख के वहाँ के सारे गॉड्स काफी शॉक हो गए होते हैं। यूशिन के स्पिरिचुअल हैंड के पाम अटैक की वजह से वहाँ पे हर जगह क्रैक पड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरा विंड प्लेनेट 2 हिस्सों में बट गया होता है। गॉड्स घबराते हुए बोलते हैं आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे ये काम करना काफी बोरिंग लगता है, अगर फ्यूचर के अंदर किसी को भी लगता है कि वो मेरे खिलाफ जा सकता है तो उसकी भी हालत बिल्कुल ऐसी ही होगी। सारे गॉड्स ने सर झुका लिया तो सोच रहे होते हैं हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि ये पावर देखने के बाद हमारे खिलाफ जाए, हमारी बॉडी और सोल दोनों ने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। डायलिसी सोच रही होती है लगता है जो इफेक्ट मास्टर दिखाना चाहते थे वो हो चुका है, पर मुझे यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है थोड़ा इस बार ज्यादा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वुंड ब्लैंड की वापस सर्जरी हो गई होती है, वो बिल्कुल ठीक हो गया होता है। और अब क्योंकि यहाँ पे सारे गॉड्स ने यूशिन के सामने सरेंडर कर दिया है, इसी वजह से वुंड प्लेनेट भी गॉड लेवल का एक्सपर्ट तैयार कर सकता है। सारे गॉड्स ने बहुत ही मुश्किल से यूशिन के जूनियर चैन जुआन को ट्रेन किया और यहाँ पे चैन जुआन जैसा बेवकूफ इंसान भी गॉड लेवल तक पहुंच गया। सिस्टम बोलता है जाओ यार मिस्टीरियस गॉड लेवल में पहुंच चुका है और वहीं पे चैनजी भी अपने गॉड लेवल में एंटर कर चुका है। इसी वजह से आपको यहाँ पे कल्टीवेशन रिवॉर्ड मिलता है। आप यहाँ पे सुप्रीम गॉड के 7th लेवल पहुंच चुके हैं। यूशिन आराम से लेट के चिप्स खा रहा था, सोचता है अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे जूनियर्स को गॉड लेवल में पहुंचा दिया है। डीमंस यहाँ पे एंटर ना करे इसी वजह से वो लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। वो सारे लोग एनर्जी को मिलाते हुए बैरियर्स को रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे डीमंस को एंटर भी करना है तो लोग इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे। अब जबकि लुओ चेंजिंग को बाकी सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मास्टर होने के तौर पे मैं खाली नहीं बैठ सकता। चलो यहाँ पे टाइम आ चुका है अब नए जूनियर को ढूंढने का। फिर हमें एक्वामरीन प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर यूशिन का नया जूनियर होगा। एक्वामरीन प्लेनेट के अंदर 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हें आगे किस बात का डर लग रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। वो दूसरा बंदा बोलता है हम लोग प्रिंसेस को गार्ड कर रहे हैं, अगर हमारी ड्यूटी के अंदर कोई भी दिक्कत हुई तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। पहला वाला बंदा बोलता है यहाँ पे इस सी का केज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जब तक यहाँ पे और शटर नहीं होती तब तक ये केज नहीं टूटने वाला, तो यहाँ पे तुम फालतू में ही डर रहे हो। अचानक से हम देखते हैं उन लोगों को सामने से आवाज आती है, उन लोगों की तरफ काफी स्पीड से एक सबमरीन बढ़ रही होती है। उस सबमरीन के अंदर कोई और नहीं बल्कि यूशिन बैठा होता है। यूशिन बोलता है तो यहाँ पे ये है अंडर वाटर वर्ल्ड, पक्का यहीं पे मेरी नई डिसेंडेंट है। तभी वो दोनों गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे आयरन की मशीन आई कहाँ से, क्या इसके अंदर कोई प्रेजेंट है, जो भी है बाहर निकलो। तभी हम देखते हो सबमरीन के अंदर से एक मिसाइल बाहर निकलती है, वो मिसाइल सीधे उन गार्ड्स की तरफ जा रही होती है। वो गार्ड्स बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है। तभी अचानक से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। यूशिन बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे आ गया, पक्का से यहाँ पे यही मेरी डिसाइपल होगी। उसके बाद यूशिन सबमरीन की हालत को पकड़ लेता है और बोलता है डिसाइपल मेरे साथ चलो। वो सारे गार्ड शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं जो इंडिस्ट्रक्टेबल सी केस था वो इतनी इजीली टूट गया। यूशिन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मेरे जूनियर को बुली किया है, मुझे तुम लोग को यहाँ पे सबक सिखाना काफी जरूरी है। उसके बाद यूशिन बोलता है फैल्कन मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे एम्परर यूशिन बोल रहे हैं एंसेस्टर नंबर 1 को लॉन्च कर दो। हम देखते हैं बाहर की तरफ फाइटर जेट होता है जो कि बोल रहा होता है फैल्कन को यहाँ पे एम्परर यूशिन का ऑर्डर मिल चुका है, एम्परर यूशिन टेंशन मत लीजिए आपका मिशन पक्का से कंप्लीट होगा। हम देखते हैं फाइटर जेट के अंदर मूविंग और ईजिली होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे एंसेस्टर नंबर 1 लॉन्च हो चुकी है। हम देखते हैं एंसेस्टर नंबर 1 एक बहुत ही बड़ी मिसाइल होती है। मिसाइल के अटैक करने के साथ ही वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। फिर हम देखते हैं एक्वामरीन प्लेनेट के पैलेस को, ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे सब कुछ हिलने लगता है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं लगता है अर्थक्वेक आया है, फटाफट से भागो। लिंग हाइटियान जो कि एक्वामरीन प्लेनेट का मोनार्क होता है वो बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सब कुछ हिलने कैसे लगा। एक्वामरीन प्लेनेट का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा होता है मुझे भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से हम देखते हैं यूशिन की डिसेंडेंट उठती है और बोलती है फादर प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी यूशिन बोलता है तो आखिर तुम उठ गई, मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं छोटी बच्ची बोलती है अंकल क्या ये आप है। लुओ चेंजिंग शर्माते हुए बोलती है एंसेस्टर आखिर आप अंकल कैसे हो गए। वो बच्ची यूशिन गले लगाते हुए बोलती है अंकल आखिर वापस आ गए, मैं आपको देख के काफी खुश हूँ। यूशिन सोच रहा होता है सिस्टम आगे हो क्या रहा है,
सिस्टम बोलता है यहाँ पे ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप इसके अंकल की तरह दिखते हो। आपके डिसेंडेंट का नाम है लिंगबो और उसके अंकल मारे जा चुके हैं। पर यहाँ पे लुक के सेम होने में मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है। लिंगबो को रोता हुआ देख के यूशिन बोल रहा होता है, प्लीज तुम चुप हो जाओ। सिस्टम फटाफट से मुझे बताओ आखिर यहाँ पे इसकी स्टोरी है क्या। सिस्टम बोलता है ठीक है, लिंगबो की मेमोरी आपको दिखाई जा रही है। आपके जो जूनियर लिंगबो वो एक्वामारीन प्लैनेट से आती है, एक ऐसा प्लेनेट जिसको सी मोनार्क कंट्रोल करते हैं। एक्वामारीन प्लैनेट का सी एरिया पूरी तरह से मोनार्क पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे सी मोनार्क पीसफुल होंगे तो प्लैनेट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, पर अगर वो यहाँ पे पीसफुल नहीं होंगे तो हर जगह वॉर चालू हो जाएगी और कियोस ही कियोस होगा। जो पहले वाले सी मोनार्क थे वो काफी ओल्ड हो चुके थे, इसी वजह से वो अपने पोजीशन छोड़ने वाले थे। और यहाँ पे नया सी मोनार्क बंदा लिंगबो का फादर लिंग हाइटियन। पर जो पहले वाले मोनार्क उनको पता था कि लिंग हाइटियन काफी बेकार इंसान है, तो इसी वजह से उन्होंने थ्रोन को लिंगबो को दे दिया जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। इस बात से लिंग हाइटियन काफी गुस्सा हो गया और उसने पहले वाले मोनार्क को मार दिया। वो यहाँ पे लिंगबो को भी मारना चाहता था ताकि मोनार्क का थ्रोन उसका हो सके, पर वहाँ पे लिंगबो के अंकल लिंग फैंग ने काफी खतरनाक एक्शन लिया। उन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ के कोस्ट पे लिंगबो और लिंग हाइटियन के बीच में एक लाइफ लॉक लगा दिया। लाइफ लॉक जिन दो बंदों के ऊपर लगा हुआ है वो लोग यहाँ पे साथ ही मरेंगे। यही वजह कि यहाँ पे लिंग हाइटियन में हिम्मत नहीं थी कि वो लिंगबो को मार सके, पर वो यहाँ पे बिल्कुल भी चाहता था कि फ्यूचर के अंदर लिंगबो थ्रोन को ले ले। इसी वजह से लिंग हाइटियन ने लिंगबो को प्रिजन में डाल दिया और लिंगबो के पास से उसकी सारी इंटेलिजेंस को छीन लिया। यूशिन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से लिंगबो जो बच्चे वाली हरकत कर रही है वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि लिंग हाइटियन ने उसकी इंटेलिजेंस छीन ली है। सिस्टम बोलता आपने बिल्कुल सही कहा। लिंगबो बोलती अंकल आपने मुझे बचाने के लिए बहुत ही बड़ा एक्शन लिया था, मैं काफी खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यूशिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम बस यहाँ वेट करो, मैं अपने साथी को लेके आता हूँ। उसके बाद हम लोग जाके लिंग हाइटियन को पीटेंगे और उसको हरा देंगे। अभी हम देखते सिस्टम बोलते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। पोस्ट आपने यहाँ पहले भी बहुत बार इनिशिएटिव लिया है, पर अब आप यहाँ पे खुद से एक्शन नहीं ले सकते, आपको वापस से डिसेंडेंट की बॉडी में आना होगा। अब यहाँ पे आप लिंगबो की बॉडी में आ चुके हैं और लिंगबो आपकी बॉडी में। आप दोनों को मिलके मिशन कंप्लीट करना है। आपका गोल ये है कि आपको कैसे भी करके सी मोनार्क की पोजीशन को लेना है। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर वापस से आना है तो आपको लिंगबो के माइंड को ठीक करना होगा। ये बात सुन के लिंगबो बोल रही होती है सिस्टम आखिर तुमने अचानक से क्या कर दिया। यूशिन बोलता है आखिर अंकल कहाँ गए और आखिर यहाँ पे लिंगबो के सामने लिंगबो की बॉडी क्या कर रही है। लिंगबो बोलती है कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ और हम लोग यहाँ पे अलग नहीं होने वाले। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मेरी बॉडी यूज कर सकती हो ताकि यहाँ पे हम लोग अपने माइंड को एक्सचेंज कर सके। यूशिन बोलता है अंकल आखिर मैं कैसे करूँ, मुझे यहाँ पे ये काम नहीं आता। लिंगबो सोच रही होती है आखिर मैं ये बात भूल कैसे गई। उसके पास में बच्चे का माइंड है, भले उसके पास में इनविंसिबल पावर आ चुकी है, पर उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर उसको कैसे यूज करते हैं। लिंगबो बोलती है सिस्टम क्या मैं यहाँ पे गॉड्स की हेल्प ले सकता हूँ लिंगबो के माइंड को वापस रिस्टोर करने के लिए। सिस्टम बोलते नहीं, कोई भी बाहर का बंदा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे कैसे भी करके लिंगबो से ही चेंज कराना पड़ेगा। अगर वो मेहनत नहीं करती है तो आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वहीं हम देखते यूशिन आराम से अंगूठा चूस रहा होता है। लिंगबो काफी चिढ़ गई होती है, बोलती है लिंगबो की बॉडी बहुत ही छोटी है और यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट करने के लिए सी मोनार्क के थ्रोन को लेना है, पता नहीं आखिर मैं ये काम कैसे करूंगा। उसके बाद लिंगबो बोलते ठीक है सिस्टम, तुम हमें यहाँ पे एक्वामारीन प्लैनेट पे लेके चलो। अगर मेरे पास में एक छोटी बॉडी है तो क्या हुआ, यहाँ बॉडी से चेंज करने ज्यादा जरूरी है सी मोनार्क के थ्रोन को लेना, तो पहले मैं यहाँ पे कैसे भी करके मिशन कंप्लीट करके रहूंगा। हम देखते लिंगबो अपने एम्परर लिंग के फर्स्ट लेवल पे होती है। सिस्टम बोलता है ठीक है, बस मुझे आपको यहाँ पे एक बात बतानी है, जो एक्वामारीन प्लैनेट है वो यहाँ पे 5 सी एरिया के अंदर डिवाइडेड है। आपको लिंग हाइटियन तक पहुंचने के लिए पहले 4 सी लॉर्ड्स को हराना होगा। सीन चेंज होता है, हमें एक्वामारीन प्लैनेट के सरफेस सी सिटी के साउथ गेट एंट्रेंस को दिखाया जाता है। वहाँ पे जो भी लोग एंटर कर रहे होते हैं गार्ड्स उनको चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक गार्ड बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे जो नए मोनार्क के लिंग हाइटियन उनका यहाँ पे ऑर्डर है कि हम लोग कैसे भी करके प्रिंसेस लिंगबो को अरेस्ट करना है, तो सारे लोग प्लीज रुक जाइए और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए। तभी हम देखते उनमें से एक गार्ड की नजर लिंगबो के ऊपर जाती है। तभी हम देखते वो गार्ड बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुम यहाँ प्रिंसेस की तरह क्यों दिख रही हो। लिंगबो अपने स्वॉर्ड निकालते हुए बोलती है तो आखिर तुम लोग को पता चली गया, फटाफट से अपने सी एरिया के लॉर्ड को बुलाओ ताकि मैं उसको मार के नेक्स्ट एरिया में जा सकूं। तभी हम देखते वो गार्ड काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड की बेइज्जती करने की। लेकिन तभी हम देखते वो गार्ड रुक गया था, बोलता है 1 मिनट रुको, पक्का तुम यहाँ झूठ बोल रही हो, जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ, जब भी लोग फेक बनने का ट्राई करते हैं तो मैं बहुत इजीली पहचान जाता हूँ, तुम पक्का से यहाँ पे फेक प्रिंसेस बनने की एक्टिंग कर रही हो। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग का ट्रांसफर माउंटेन की तरफ हो गया है, सुनाई में आ रही जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे नॉर्थ गेट की सिटी में है, तो हम लोग को फटाफट से वहाँ पे चलना होगा। लेकिन तभी हम देखते लिंगबो उनके ऊपर अटैक कर देती है। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं ही लिंगबो हूँ, जाके अपने लॉर्ड को बुला के लाओ, वरना आज मैं तुम लोग को मार मार के तुम्हारी चटनी बना दूंगी। अभी हम देखते वहाँ पे 2 बंदे आ रहे थे, वो बोलते हैं जहाँ तक हम लोग को पता चला है लिंगबो सिटी गेट पे है।
सिगार वाला बंदा बोलता है क्या वो लोग फाइट कर रहे हैं। वो दूसरा बंदा बोलता है प्रिंसेस का कहना है कि उनको आपसे मिलना है। ये बंदा होता है सरफेस सिटी का लॉर्ड। सरफेस सिटी का लॉर्ड बोलता है काफी कमाल की बात है, प्रिंसेस जो कि इतनी मुश्किल से बच के गई थी वो हमारे गेट पे आ चुकी है। मुझे यहाँ पे लिंगबो की काफी डिटेल पिक्चर मिली है। अब यहाँ पे चेक करने दो कि ये रियल प्रिंसेस है या नहीं। कहा जाता है कि प्रिंसेस लिंगबो बहुत ही जेंटल और काइंड है और उनको यहाँ पे स्कीपिंग काफी पसंद है। वहीं हम देखते ये वाली लिंगबो गार्ड्स के साथ में स्कीपिंग खेल रही होती है और बोलती है तुम सारे लोग मारे जाओगे। सरफेस सिटी लॉर्ड बोलते क्या यहाँ पे सच में प्रिंसेस है। दूसरा बंदा बोलता है आखिर ये यहाँ पे कहाँ से जेंटल और काइंड है। दूसरी पिक्चर में प्रिंसेस को डांस और खेलना काफी पसंद है। लिंगबो वहाँ पे सारे लोगों को गन शूट कर रही होती है, बोलती है यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बस जब फाइट कर रहे हो तो आप काफी कूल दिखने चाहिए। वो दोनों ही काफी शौकातर बोलते हैं ये तो यहाँ पे लोगों की जान के साथ खेल रही है, पक्का से यहाँ पे डेविल है। तीसरी फोटो के अंदर बताया जाता है प्रिंसेस काफी सुंदर है और उनको फूलों के साथ खेलना काफी पसंद है। लेकिन वही हम देखते ये वाली लिंगबो फाइट करते हुए बोल रही होती है मेरी फेस की तरफ देखो, आखिर तुम्हें देख के क्या लग रहा है, क्या मैं मजाक कर रही हूँ, चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारा सी लॉर्ड है कहाँ पे। सरफेस सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है ये तो यहाँ पे फोटो के बिल्कुल अपोजिट है, एक बहुत ही वायलेंट पागल और लोगों को मारने वाली प्रिंसेस। दूसरा बंदा ये बोल रहा था लॉर्ड मुझे भी यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते लिंगबो वहाँ पे काफी खतरनाक हंसी हंसती है और बोलती है अभी तुमने क्या कहा लॉर्ड, इसका मतलब सरफेस सिटी लॉर्ड तुम ही हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आ गए, वैसे मैं काफी जल्दी में हूँ, तुम्हें यहाँ पे जल्दी से मारने के बाद मुझे नेक्स्ट सी एरिया में जाना है। ये बोलने के साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लिंगबो सोच रही होती है मेरे पास में यहाँ पे काफी अच्छे इक्विपमेंट है तो यहाँ पे सी लॉर्ड के साथ में डील करने के लिए इतना इनफ रहेगा। अचानक से हम देखते सरफेस सिटी लॉर्ड के पास में एक बैरियर आ गया होता है, इसी वजह से लिंगबो का अटैक वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता। सरफेस सिटी लॉर्ड बोलता है तुम यहाँ पे एम्परर आइलैंड के फर्स्ट लेवल पे हो, तुम्हें आखिर क्या लगता है 4 मेजर लॉर्ड में से एक के ऊपर अटैक करना इतना इजी है। एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया उसके बाद तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। सरफेस सिटी लॉर्ड अपने सुप्रीम रियलम के फर्स्ट लेवल पे होता है। लिंगबो बोलती है तो अच्छा ऐसी बात है तुम यहाँ पे सुप्रीम रियलम में हो, मैं ये बात मानती हूँ मेरी जो करंट बॉडी है वो तुम्हें नहीं हरा सकती, पर मेरी जो रियल बॉडी है वो तुम्हें पक्का से हरा देगी। सी हॉर्स की सवारी करते हुए यूशिन लिंगबो की बात सुन लेता है। यूशिन रोते हुए बोलता है अंकल मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर फाइट कैसे करते हैं और वैसे ही मुझे यहाँ फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं, आखिर आप मुझे क्यों बोल रहे फाइट करने के लिए। यूशिन को रोता हुआ देख के सी हॉर्स भी काफी शॉक हो गया होता है। सरफेस सिटी लॉर्ड हंसते हुए बोलता है आखिर तुम हो कहाँ से, तुम चाहते मैं इस बच्चे को हिट करूँ, ये तो यहाँ फाइट के नाम से रोने लगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है देखो यहाँ पे ये सिटी लॉर्ड से कितना डर गया, कहीं इसने यहाँ पैंट तो गिली नहीं कर दी ना। लिंगबो बोलती टेंशन मत लो, अंकल ने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पे लोगों को मारना है, अंकल बस ये कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे इन लोगों के साथ में गेम खेलना है। यूशिन बोलता है क्या एक गेम। लिंगबो बोलती हम लोग यहाँ पे सैंडबैग वाला गेम खेलेंगे, तुम्हें यहाँ पे लॉर्ड के ऊपर सैंडबैग फेंकना है, अगर वो हिट हो आते हैं तो पक्का से हार जाएंगे। यूशिन काफी खुश होता है, बोलता है सैंडबैग वाला गेम काफी मजा आने वाला है। सरफेस सिटी लॉर्ड हंसते हुए बोलता है वो मुझे यहाँ पे सैंडबैग से हिट करेगा, चलो देखते हैं आखिर वो सैंडबैग कर क्या लेगा। वो दूसरा वाला बंदा भी हंसते हुए बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे इस तरह कॉमेडी चीज आज तक नहीं देखी। लेकिन जैसे ही वो सैंडबैग हिट होता है हम देखते हैं सरफेस सिटी लॉर्ड की हालत काफी खराब हो गई होती है। सरफेस सिटी लॉर्ड उड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है और वहाँ पे टप्पा खाते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। यहाँ तक कि वो एक्वामैरिन प्लेनेट से बाहर निकल गया होता है और जाके एक प्लेनेट से टकरा गया होता है। उसके टकराने की वजह से वो प्लेनेट वाला फूट गया होता है। वो जो दूसरा वाला बंदा तो काफी घबरा गया होता है, वो बोलता है यहाँ पे एक सैंडबैग ने एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर कैसे पॉसिबल है। यूशिन खुश होते हुए बोल रहा होता है लॉर्ड को हिट हो गया, मैं यहाँ पे जीत गई। लिंगबो सोची होती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे ट्रिक के अंदर फंसा के अपनी स्ट्रेंथ से पहले सी लॉर्ड को हरा दिया। अब यहाँ बारी है नेक्स्ट सी लॉर्ड की। थोड़ी देर बाद वो लोग एक्वामैरिन प्लेनेट के सेकंड सी एरिया में आते हैं। यहाँ पे इस जगह का नाम होता है अंडरग्राउंड सी एरिया। वहाँ पर कोई बोल रहा था प्रिंसेस लिंगबो मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ कि आखिर आपने यहाँ पे सरफेस एरिया में क्या किया है। अगर आप यहाँ पे रिबेलियन में उतर चुकी है तो कोई बात नहीं, जब तक हमारी पूरी सिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। आप ये बात भूल जाइए कि आप मोनार्क लिंक हाइटन तक पहुंच पाएंगी। ये बंदा होता है अंडरग्राउंड सी का लॉर्ड जो कि अपने सुप्रीम रियलम के थर्ड लेवल पे होता है। यूशिन देखता है कि उसकी शॉट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो बोलता है यहाँ पे ये बंदा सुप्रीम रियलम के थर्ड लेवल पे है, इसके बैरियर को मैं अपने कचरा शॉट से नहीं तोड़ सकती। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे एक और नया तरीका ढूंढना होगा। लिंगबो मेरी बात ध्यान सुनो, इस बार हम लोग नया गेम खेलेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्किपिंग करते हैं। यूशिन बोलते ठीक है अंकल, मैं यहाँ पे स्किपिंग करूंगी। हम देखते लिंगबो आराम से कोने में बैठ गई होती है और यूशिन की स्किपिंग को काउंट कर रही होती है। वो सारे लोग हंसते हुए बोल रहे थे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और स्किपिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते अंडरग्राउंड सी लॉर्ड बोलता है आखिर इन लोगों को क्या लगता है ये लोग यहाँ पे जंप कर करके और क्विक लेके आ जाएंगे। और अचानक से हम देखते ग्राउंड हिलने लगता है और वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं।
यूशिन जंप करते हुए बोलता है मैंने यहाँ पे 28,256 कर दिया। वो सारे लोग बोलते हैं इसके यहाँ पे स्किपिंग करने की वजह से अर्थक्वेक आ चुका है। यूशिन के यहाँ पे स्किपिंग करने की वजह से सारी चीजें टूट गई होती है। अंडरग्राउंड सिटी लॉर्ड बोलता है मैंने तो बस मजाक में कहा था, आखिर तुमने इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया। यूशिन बोलता है अंकल मैंने यहाँ पे स्किपिंग फिनिश कर ली, मैं बहुत ही खुश हूँ। लिंगबो वहाँ के डिस्ट्रक्शन को देखते हुए बोल रही होती है तुम्हारी स्किपिंग कितनी अच्छी थी वो यहाँ पे देख के पता चल रहा है। उसके बाद यूशिन और लिंगबो यही सेम मेथड को आगे भी यूज करते हैं। लिंगबो के कहने पे यूशिन वहाँ पे सारे लोग काफी जोर से गुड मॉर्निंग बोलती है, जिस वजह से वहाँ पे वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। उसके बाद लिंगबो के कहने पे वो लोग वहाँ पे मिट्टी मिट्टी खेलते हैं। इसी तरीके से खेलते खेलते वो लोग यहाँ पे अगले 2 सिटी लॉर्ड को खत्म कर देते हैं। लिंगबो बोलती है तुमने काफी अच्छा काम किया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे कोर सी एरिया में पहुंच गए होते हैं, जो कि लिंग हाइटियन का ऑफिशियल पैलेस होता है। लिंगबो बोलती है तो आखिरकार हम लोग यहाँ पे लिंग हाइटियन की टेरिटरी में पहुंच गए। अब मुझे यहाँ पे कैसे भी करके लिंग हाइटियन से हमारे माइंड को चेंज कराना होगा। माइंड के चेंज होने के साथ और थ्रोन के मिलने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम देखते कोई बोलता है मैं यहाँ पे सोच ही रहा था आखिर बाहर कौन केओस मचा रहा है, पर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये काम किसी और का नहीं बल्कि मेरी प्यारी सी डॉटर का है। लिंगबो क्या तुम वापिस से अपने फादर के अगेंस्ट जाने वाली हो। हम देखते वहाँ पे एक्वामाइन प्लांट की सारी आर्मी आ गई होती है और साथ ही में बताया जाता है लिंग हाइटियन अपने सुप्रीम लीडर के 9th लेवल पे है। लिंगबो बोलती है ओल्ड मैन आखिर तुम खुद को क्या सोच रहे हो, चलो फटाफट से लिंगबो हम लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं। लेकिन वही हम देखते यूशिन काफी कांप रहा होता है और बोलता है लिंगबो के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे गेम खेल सके। उसके फादर सामने है, लिंगबो काफी डर लग रहा है। सिस्टम बताता लिंग हाइटियन जब यहाँ पे लिंगबो के माइंड को ट्रांसफॉर्म कर रहा था तब लिंग हाइटियन ने लिंगबो के माइंड के अंदर एक डर को इम्प्लांट कर दिया ताकि वो यहाँ पे कभी भी अपने फादर के खिलाफ ना जा सके। यूशिन बोल रहा था लिंगबो काफी डर लग रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये बात सुनकर लिंगबो काफी शौक हुई तो सोच रही होती है अगर यहाँ पे क्लियर बात में बोला जाए तो लिंगबो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने फादर के सामने गेम खेल सके। तो यहाँ पे ये मेरे लिए तो बहुत ही बेकार बात है, आखिर मैं अब क्या करूंगा। लिंग हाइटियन बोला थोड़ी देर पहले तक तुम काफी कॉन्फिडेंट थी, अब क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख के काफी डर गई। लगता है तुम यहाँ अपनी हेल्प करने के लिए अपने अंकल से दिखने वाले बंदे को लेके आई हो। चलो कोई बात नहीं लिंगबो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं सुधरने वाली। लिंगबो बोलती अच्छा सी बात है, क्या तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे पनिश कर सको। साथ ही में यहाँ पे लिंगबो सोच रही होती है हालांकि यहाँ पे ये बॉडी बहुत ही वीक है, मुझे अपनी बॉडी को बहुत सारे मैजिक वेपन लगाने होंगे ताकि यहाँ पे ये कमीना ओल्ड मैन मुझे बिल्कुल भी हर्ट ना कर सके। तो अभी हम देखते लिंग हाइटियन लिंगबो को काफी खतरनाक अटैक करता है। ये देख के यूशिन पे रोने लगता है, बोलता है अंकल क्या आप ठीक है। सिस्टम बोलता है आपके यहाँ पे इंजर्ड होने की वजह से लिंगबो के माइंड के अंदर बहुत ही फ्लक्चुएशन चल रही है। अब यहाँ पे इमोशनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जो इनविंसिबल पावर है वो बॉडी को परफेक्ट करेगी, इससे यहाँ पे लिंगबो का माइंड रिकवर कर सकता है। लिंगबो बोलती है सिस्टम तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर मैं फाइट करता हूँ तो लिंगबो अपने माइंड को वापस रिगेन कर लेगी और मैं अपनी बॉडी में जा पाऊंगा। सिस्टम बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा। लिंगबो बोलते पहले मेरे सर में काफी दर्द था पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओल्ड मैन क्या हुआ, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, तुम्हारे हंटर से मुझे एक बूंद भी चोट नहीं लगी। लिंग हाइटियन बोलता लिंगबो आखिर तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड आया कहाँ से। साथ ही में लिंग हाइटियन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे लिंगबो इतनी अजीब क्यों लग रही है। फिर हम देखते लिंग हाइटियन काफी गुस्से में आ गया था और बोलता है लगता है इतनी पनिशमेंट काफी नहीं थी। लिंगबो आज मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम पक्का जिंदा नहीं बचोगी। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो गया था, बोलता अंकल आखिर आपको क्या हो रहा है। उन सारे हंटर्स के अटैक से लिंगबो बोल रही होती है मुझे यहाँ पे काफी पेन हो रहा है, इतना पेन मैं नहीं सह सकती, प्लीज मुझे कोई बचा लो। उसके बाद वो वहाँ पे हंसते हुए बोलते ओल्ड मैन प्लीज मुझे माफ करना पर तुम्हारे इन हंटर से मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही है, मैं यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही हूँ। लिंग हाइटियन काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे इतने अटैक करने के बावजूद तुम्हें पेन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल झूठ है या फिर तो तुम्हारे पास में एक डिफेंस वेपन है, वरना ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर अब मैं तुम्हारे पेन को इतना खतरनाक कर दूंगा कि तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाओगी। ये बात सुनकर यूशिन काफी शौक होता है, बोलता है अंकल कुछ नहीं होना चाहिए। यूशिन काफी जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है फादर आप एक बहुत ही बुरे इंसान है, अंकल को हिट करना बंद कीजिए, लिंगबो वापस अंकल को मरते हुए नहीं देख सकती। सिस्टम बोलता है इमोशनल फ्लक्चुएशन की वजह से लिंगबो की मेंटल रिकवरी 100% पहुंच चुकी है। मेंटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद लिंगबो और आपको अपनी अपनी बॉडी में भेजा जा रहा है, उन लोगों की बॉडीज वापस चेंज हो रही होती है। ये देख के लिंग हाइटियन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यूशिन बोलता है फाइनली मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया और मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। लिंगबो बोलती है थैंक यू सर, मुझे पता है आप मेरे अंकल नहीं हैं पर फिर भी आपने मुझे सेव किया। सी मोनार्क लिंगबो काफी ग्रेटफुल है। यूशिन बोलता है कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और तुम लोग को प्रोटेक्ट करूंगा। लिंग हाइटियन सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इन लोग की पर्सनैलिटी वापस चेंज हो गई। तभी हम देखते लिंग हाइटियन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, लिंगबो को पकड़ लो और जो दूसरा बंदा है जो कि अंकल लिंगफेंग की तरह दिख रहा है उसको मार दो। उसकी बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिंगबो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है और बोलती है सारे लोग घुटनों पे आ जाओ, तुम सारे लोग को धोखा दिया गया है।
अब यहाँ पे तुम लोग को क्लियरली पता चलेगा आखिर रियल मोनार्क कौन है। उस पावर को फील करके सारे लोग काफी शॉक हुए होते हैं। वो सारे लोग बोलते ये यहाँ पे मोनार्क की रियल पावर है। क्या इसका मतलब ये प्रिंसेस लिंगबो हमारी रियल मोनार्क है? लिंग हाइटियन बोलता है इसका मतलब लिंगबो ने अपने माइंड को वापस रिकवर कर लिया। अब मैं आखिर यहाँ पे क्या करूँ, मैं और लिंगबो दोनों ही सेम लाइफ लॉक से बंधे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिंगबो को मार के उसका मुंह बंद नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते लाइफ लॉक टूट गया होता है। ये देख के लिंग हाइटियन और लिंगबो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। आखिर यहाँ पे ये लाइफ लॉक टूटा कैसे? यूशिन बोलता है लिंगबो तुम्हारा लाइफ लॉक टूट चुका है, अब यहाँ पे एंसेस्टर एक्शन लेंगे, तुम बस साइड में खड़े होकर देखो। लिंग हाइटियन हंसते हुए बोलता काफी कमाल की बात है, मुझे नहीं लगा था तुम जैसा एक छोटा मोटा कमीना इस लाइफ लॉक को अनलॉक कर सकता है, पर अब जब ये लाइफ लॉक अनलॉक हो चुका है तो मैं यहाँ पे रियल फॉर्म में आ सकता हूँ। हम देखते लिंग हाइटियन एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में चेंज हो गया होता है और इसी के साथ में वो अपने गॉड रियलम के फर्स्ट लेवल पे आ गया होता है। लिंगबो काफी शॉक होते हुए बोलती है क्या इसका मतलब ये है आपने यहाँ पे इस प्लैनेट के एबिस को एब्जॉर्ब कर लिया? लिंग हाइटियन बोल रहा तुमने कुछ सही कहा, मैंने यहाँ पे एबिस के अंदर एंशिएंट गॉड को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को मोनार्क के भी लेवल सरपास कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी मोनार्क की पोजीशन बचाने के लिए जिन भी लोगों ने मेरी रियलिटी को देखा है उन सारे लोग को मार देना है, फिर मैं बहुत इजीली मोनार्क की पोजीशन में रह पाऊंगा और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यूशिन लिंग हाइटियन का करीब चला गया तो बोलता है आखिर यहाँ पे इस कुत्ते का नाम क्या है? वह जब मैं यहाँ पे लिंगबो की बॉडी के अंदर था तब तो उन्होंने मुझे काफी पीटा था, अब यहाँ पे बारी आ चुकी है तुमसे हिसाब बराबर करने की। लिंगबो बोलती है एंसेस्टर प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए, एक गॉड का लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको आप संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे फादर बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। लिंग हाइटियन बोलते लगता तुम्हें पता नहीं है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पे गॉड की बेइज्जती करना तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, गॉड के सामने तुम एक चींटी का बराबर हो और अब यहाँ पे गॉड तुम्हें मसल देंगे। हम देखते वहाँ पे यूशिन को बहुत सारे टेंटिकल जकड़ने लगते हैं, इसी के साथ में बहुत सारे टेंटिकल वहाँ के सारे लोग को मारने लगते हैं। लिंग हाइटियन बोलता है आज यहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट थे वो सारे लोग मारे जाएंगे और कल से मैं वापस से एक्वामरीन प्लैनेट का मोनार्क बन जाऊंगा। लिंगबो बोलती है एंसेस्टर प्लीज आप यहाँ चले जाइए वरना पक्का से मारे जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं यूशिन एक पंच के साथ में लिंग हाइटियन खत्म कर देता है। लिंग हाइटियन बोलता है तुम यहाँ पे ऑक्टोपस होके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं जिस चाइना से आया हूँ वहाँ पे तुम्हें देखते पका के खा जाएंगे, तो इसी वजह तुम्हें यहाँ पे चाइनीज लोगों से काफी सेफ रहना चाहिए। ये देख के एक्वामरीन प्लैनेट के सारे लोग और लिंगबो काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ के सारे लोग बोल रहे थे मास्टर लिंग हाइटियन पक्का से गॉड बन गए थे, फिर भी यहाँ पे प्रिंसेस के अंकल ने सिर्फ एक अटैक के अंदर को खत्म कर दिया। आखिर यहाँ पे प्रिंसेस के अंदर कितने पावरफुल है? लिंगबो बोलती है मुझे लगा था कि अब यहाँ पे गॉड के सामने पक्का से हार जाऊंगी, पर आखिर एंसेस्टर है कौन, उन्होंने यहाँ पे इतनी इजली फादर को मार दिया। यूशिन बोलता है यहाँ पे ओल्ड मैन मुझे बाबा बोल रहा था कि मैं गॉड हूँ, मैं गॉड हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे सही सही बताऊँ तो ये गॉड भी कुछ नहीं, एब्सोल्यूट पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। यूशिन की हेल्प के साथ लिंगबो एक्वामरीन प्लैनेट की मोनार्क बन गई। टास्क कंप्लीट होने के बाद यूशिन यहाँ पे डायरेक्टली गॉड किंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया। यूशिन बोलता है अब मैं यहाँ पे गॉड किंग बन चुका हूँ, लेकिन गॉड किंग बनने के बाद मुझे यहाँ पे डिवाइन गॉड किंग बनना होगा और उसके बाद ही मैं यहाँ पे सेंट रियलम में एंटर कर पाऊंगा। सेंट रियलम में एंटर करने से पहले डीमन रियलम में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पे ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं है। हम देखते हैं बहुत टाइम बाद यूशिन अपने जुआन चैन वाले अपीयरेंस में आ गया होता है। डाडा बोलती है ब्रदर इन लॉ मुझे यहाँ पे आपसे एक बात करनी है, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपकी और सिस्टर की मैरिज को काफी टाइम हो चुका है, तो क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए? मिस जिया बोलती है डाडा आखिर तुम क्या बात कर रही हो? डाडा बोलती है वैसे मैं यहाँ पे इतनी यंग नहीं रही कि मैं ये बात ना कर सकूं, चलो ठीक है मैं यहाँ पे स्ट्रेट बात करती हूँ, आखिर आप लोगों ने कितने बच्चे प्लान किए हैं? मिस जिया बोलती है डाडा फालतू बात करना बंद करो। तो अभी हम देखते हैं मिस जिया के फादर मदर बोल रहे होते हैं चिकन सूप तैयार है। डाडा बोलती है 1 मिनट रुको, सिस्टर आपने कहा था ना कि आपको कम से कम 2 बच्चे चाहिए। मिस जिया बोलती है डाडा तुम्हें यहाँ पे ये बात करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मिस जिया काफी शर्मा रही होती है। यूशिन बोलता है सिस्टम क्या यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए और कोई नया मिशन है? मुझे यहाँ पे कैसे भी करके सेंट रियलम में एक झटके में पहुंचना है। सिस्टम बोलता है वैसे यहाँ पे एक प्लेनेट है जिसके ऊपर आप एक टाइम के अंदर 6 डिसेंडेंट कल्टीवेट करा सकते हैं। टास्क के कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे एक बार में सेंट रियलम में पहुंच जाएंगे। डाडा चिल्लाते हुए बोलती है मैं यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिस्टर आप तो किसी काम की नहीं, मैं यहाँ पे ब्रदर इन लॉ से पूछती हूँ ब्रदर इन लॉ आखिर आपको कितने बच्चे चाहिए? मिस जिया शर्माते हुए बोल रही होती है डाडा प्लीज तुम बोलना बंद करो, मुझे काफी शर्म आ रही है। जुआन चैन बोलता है 6 काफी बढ़िया रहेंगे, मैं यहाँ पे अभी करना चाहता हूँ। डाडा काफी शौक हुई होते हुए बोलती है ब्रदर इन लॉ आपको यहाँ पे 6 बच्चे चाहिए। मिस जिया भी काफी शर्मा रही होती हुई बोलती है और आखिर तुम यहाँ पे अभी स्टार्ट करने के लिए कैसे बोल सकते हो? यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे कहीं जाना है, मैं बाद में वापिस आता हूँ। मिस जिया के फादर और मदर भी काफी एम्बेरस हो गए होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे काफी शोर है। जुआन चैन वहाँ चला गया होता है और मिस जिया खुश होते हुए बोलती है तो जुआन चैन को 6 बच्चे चाहिए, ये तो काफी कमाल की बात है।
डाडा बोलती है सिस्टर अभी आप काफी शर्मा रही थी और देखिए आप क्या बोल रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोडों के ऊपर भीड़ लगी होती है, सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे 20 रोड के ऊपर नाटक कंपनी का बंदा कहाँ से आया है, चलो फटाफट से रोड से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। मुझे यहाँ पे काम पे जाना है, अगर मैं लेट हो गया तो बॉस काफी डांटेगा। वहीं पे कुछ बंदे फोटो खींच रहे होते हैं, बोलते हैं ये तो काफी क्रेजी चीज है। यहाँ पे नाटक कंपनी का बंदा बीच रोड के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है। कार में बैठे सारे लोग बोल रहे होते हैं अगर तुम साइड में नहीं हटे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। हम देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यूशिन आया होता है। यूशिन बोलता है सिस्टम क्या तुम मुझे अर्थ के ऊपर लेके आ गए हो। सिस्टम बोलता नहीं ये यहाँ पे अर्थ नहीं है पर ये यहाँ पे सारे वर्ल्ड्स के बीच में इकलौता सुपर प्लेनेट है। यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स है और इसकी सिविलाइजेशन बिल्कुल अर्थ के बराबर अपग्रेड हो चुकी है। यूशिन बोलता है टेक्नोलॉजी प्लेनेट पर मुझे यहाँ पे एक बंदा क्यों दिख रहा है जो कि हवा के अंदर उड़ सकता है। सिस्टम बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कोई चीज उड़ रही है क्योंकि यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुपर हीरो और सुपर पावर्स भी है। हम देखते हैं वहाँ पे एक सुपर हीरो आ गया होता है जो कि बोलता है तुमने यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है, लेकिन अब यहाँ पे इस पल के बाद से तुम कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे सामने यहाँ पे 10th S क्लास हीरो एक्शन जैक्सन आ चुका है। अब यहाँ से तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सारे लोग बोलते वो देखो एक्शन जैक्सन आ गया, ये तो S क्लास हीरो है ना। अब यहाँ पे ये बंदा जो कि दिक्कत खड़ी कर रहा था वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। यूशिन बोलता लगता है तुम लोग गलतफहमी हो गई है, मैं तो यहाँ पे बस अपने जूनियर को ढूंढने के लिए आया था, ये कोई डिजास्टर नहीं है और ना ही मैं तुम लोग को मारने वाला हूँ। एक्शन जैक्सन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे ग्लोबल पर्ल सेंटर से आया हूँ और तुम्हें यहाँ पे आने वाले डिजास्टर का बहुत बड़ा सोर्स बताया गया है। तुम्हारी हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, अब बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जस्टिस लीग का वो पार्ट हूँ जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है, तुम बस यहाँ पे वेट करो, बहुत ही जल्दी मैं और सुपरमैन कोलैब करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। सारे लोग बोलते हैं एक्शन जैक्सन ने बोला है कि वो यहाँ फ्यूचर के अंदर जस्टिस लीग का हिस्सा होगा और सुपरमैन के साथ में कोलैब करेगा। वैसे यहाँ पे एक्शन जैक्सन इतना पावरफुल है कि उसकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अगर यहाँ पे एस रैंक का क्रिमिनल भी होता तो वो इसकी फोर्स से ही मारा गया होता। हम देखते हैं एक्शन जैक्सन ने एक बहुत बड़ी लाइट बॉल क्रिएट कर ली होती है। एक्शन जैक्सन बोलता है सारे लोग मेरी ये लाइट बॉल देख रहे हैं, अभी तक सिर्फ लोगों ने सुना था कि ये लाइट बॉल बहुत ही पावरफुल है, आज वो अपनी आंखों से देख लेंगे। इसके बाद मेरी फैंडम और ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद से एस रैंक के अंदर मेरा रैंक और ऊपर हो जाए। यूशिन उस लाइट बॉल के अटैक को देख के काफी शॉक हो रहा होता है पर अचानक से हम देखें यूशिन वहां से गायब हो गया होता है। ये देख के एक्शन जैक्सन भी काफी शॉक हो गया होता है। यूशिन वहाँ पे एक्शन जैक्सन के सामने आ गया होता है और बोलता है क्या तुम पागल इंसान हो, तुमने डायरेक्टली अटैक कर दिया। यूशिन वहाँ पे एक्शन जैक्सन को काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। सिर्फ वहाँ पे एक थप्पड़ के साथ में एक्शन जैक्सन हर जगह टकराते हुए गिरता है। ये देख के जो भी लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो काफी शॉक हो गए होते हैं। इस बंदे ने यहाँ पे 10th रैंक के एस लेवल हीरो को इतनी इजीली पीट दिया, सिर्फ यहाँ पे इसने एक थप्पड़ के अंदर एक्शन जैक्सन को हरा दिया। इसका मतलब पक्का से ये बंदा सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।